નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. हिंदी में आज हम क्या पढ़ेंगे? चलो बच्चों बताओ. यस, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. स्टोरी का नाम क्या है? ये आपका चलना था एक था नेपोलियन. स्टोरी का नाम है एक था नेपोलियन. इसका नाम मैं लिख देती हूँ, आपको पता चले. एक था नेपोलियन. ये नेपोलियन कौन था? शायद आपने आपका सोशल साइंस आता है ना, उसमें पढ़ा होगा. एक था नेपोलियन. नेपोलियन की एक सच्चाई वाली कहानी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. क्या है वो आप देख सकोगे. एक नेपोलियन था, उसका लड़के का नाम नेपोलियन था और उसकी बहन का नाम था इलाइजा. वो दोनों आपस में एक बार खेल रहे थे, छुपा छुपी खेल रहे थे. यहाँ पर उसका नाम आँख मिचोली दिया गया है. नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी वो बहुत सत्यवादी था. हमें हर एक को सत्य के बारे में तो पता ही ना, सबको सच बोलना चाहिए. झूठ के साथ आप चलोगे तो कितने देर चल पाओगे. एक एग्जाम्पल दूँ, आपने यदि होमवर्क नहीं किया है तो आप क्या करोगे? मैम मेरी बुक घर पर रह गई है. लेकिन मैम कहती है कोई बात नहीं है, कल लेकर आना. आप दूसरे दिन दिखा देते हो घर पर करके. दूसरी बार भी आप कहते हो मैम मेरी बुक घर पर रह गई है, तो मैम क्या कहेंगी? चलो अभी अपने पापा को कॉल करो और कहो अभी के अभी देकर जाए. तभी आपका झूठ पकड़ा जाएगा. लेकिन आप सच बोलोगे कि मेरी बुक घर पर है और आपने होमवर्क किया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सच के साथ चल रहे हो. आपका पापा देने आएंगे तो उसमें होमवर्क होगा. लेकिन झूठ का साथ आपके पापा आएंगे, मैम आपको डांटेंगी, आपके पापा भी डांटेंगे, क्योंकि आपने उसको क्यों बुलाया बुक देने के लिए, लेकिन बुक में कोई होमवर्क था ही नहीं. सच है तो कोई बात नहीं ना, सच के साथ चलो. सच है तो आपके पापा आएंगे और आप होमवर्क दिखा सकते हो. वैसे ही यह लड़का सत्यवादी, और कितना सत्यवादी है ना वो इस कहानी में बताया गया है. नेपोलियन और इलाइजा दोनों खेल रहे थे. वो खेलते खेलते एक लड़की के साथ टकरा जाता है. वो लड़की एक टोकरी में अमरूद लेकर जा रही है. अमरूद यानी गुआवा. और वो अमरूद गिर जाते हैं और अमरूद कीचड़ में चले जाते हैं. तो नेपोलियन था, वो उसको हेल्प कर रहा है. किसी की वस्तु यदि हमसे गिर जाती है तो हमें उठानी चाहिए ना. कई सारी स्टोरी में देखा होगा और रियल में भी देखा होगा कि हम खेलते भी नहीं, अपना काम करते हैं और किसी का गिर जाता है. चलो आपके क्लास में ही दो लड़कियां एक बेंच पर बैठी है और गलती से उसकी पेन या पेंसिल हमसे गिर जाती है तो हमें उसका ऊपर रख देना चाहिए. रखते हो ना? यस, वेरी गुड. वैसे ही नेपोलियन से उसके अमरूद गिर जाते हैं तो नेपोलियन उसकी हेल्प करता है उठाने में. अमरूद है ना वो कीचड़ में गिर जाते हैं, यानी अमरूद खराब हो गई. अब क्या करें? नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा. इलाइजा कहते हैं चलो भैया यहाँ से घर चलते हैं. लेकिन नेपोलियन सच्चा था. वो कहते हैं हम घर नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि मेरी वजह से इस लड़की के अमरूद गिरे हैं. राइट? चलो भैया हम घर चले, लेकिन नहीं जाता है वहाँ. तभी अमरूद उससे बिगड़ गए थे, क्योंकि नेपोलियन की वजह से उसके अमरूद बिगड़ गए थे, कीचड़ वाले हो गए थे. तो नेपोलियन के पास पॉकेट में 3-4 सिक्के थे, उस लड़की को दे दिए. तो लड़की ने क्या कहा कि इतने सिक्के से क्या होगा, क्या मेरा नुकसान भरपाई होगा? मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी. तभी नेपोलियन ने कहा चलो मेरे साथ मेरे घर चलो. तब नेपोलियन की बहन इलाइजा बोली भैया इसे घर ले जाओगे ना तो मम्मी तुम्हें भी डांटेंगी, इससे साथ मत घर लो.
नेपोलियन ने उसकी बात नहीं मानी और जो लड़की के अमृत गिर गए थे, नेपोलियन उसे अपने घर ले जाता है और मम्मी को बताता है कि माँ देखो ये लड़की हमारे साथ आई है, और पूरी स्टोरी बताता है कि स्टोरी कि जब हम दोनों आँख मिचौली खेल रहे थे ना, तो मैं इस लड़की से टकरा गया और ये अमरूद बेचने जा रही थी और सारे अमरूद उसके बिगड़ गए, कीचड़ वाले हो गए। तो मैंने मेरे पॉकेट में जो आपने जेब खर्ची दी थी या नहीं पॉकेट मनी, इसको मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी इसके पैसे कम पड़ रहे हैं। माँ ने कहा कोई बात नहीं है। माँ ने 2 बड़े सिक्के, छोटे सिक्के यानी कम पैसे और बड़े सिक्के उस लड़की को दे दिए और नेपोलियन को डांटते हुए कहा इसके बाद तुम्हें जेब खर्ची नहीं मिलेगी, पूरे महीने कुछ भी पैसे मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं माँ। नेपोलियन को सच बोलने की सजा तो मिली, 1 महीने तक जेब खर्ची नहीं मिली, लेकिन मिला क्या? सच बोलने का अनूठा आनंद। हम क्या करते हैं, अपनी माँ से घबरा जाते हैं और जिसका नुकसान हुआ वो हमें नहीं झेलना है। वो तो बेचारी लड़की रास्ते पर ही जा रही थी ना, फिर भी उसका कोई कसूर नहीं था, हम उससे टकराए थे ना, फिर भी वो लड़की का कोई कसूर नहीं था, तो वो क्यों नुकसान झेले? यदि हमें सच से लड़ने की ताकत है तो हमारी जीत जरूरी होगी। कभी भी हमें ऐसा लगता है ये काम हमसे मुमकिन ही नहीं है, फिर भी हम कर दिखाएंगे, जो होगा वो हो जाएगी, लेकिन मैं सच का ही साथ दूंगा, तभी हमारी माँ भी हमसे खुश होगी। नेपोलियन था, उसकी माँ भी उससे खुश हुई कि मेरा बेटा सच के साथ चल रहा है। इसे ही वास्तव में भी ये कहानी रियल वाली सच है। नेपोलियन बोनापार्ट, वो व्यक्ति आप में आगे पढ़ने में आएगा, वो बहुत ही सच्चाई वाला व्यक्ति था। उसके किस्से अभी हम पढ़ते हैं, तो क्या आप भी ऐसा बनना चाहोगे? सच की बात चलेगा। चलो आप बताओ, नेपोलियन के अलावा आपने सच वाले कौन कौन सी व्यक्ति देखे जिसके सच के प्रयोग देखे हैं आपने? गांधी जी, वेरी गुड। गांधी जी के कई सारे ऐसे किस्से हैं जो सच बोलने हैं। चलो मैं उसका भी एक किस्सा आपको सुना दूं 2-4 लाइन में। गांधी जी थे, जब वो पढ़ते थे तब क्लास में चेकिंग आता था, ऊपर से इंस्पेक्टर आते हैं, इंस्पेक्शन ऐसा बोलते थे उनसे। वो सब आते थे ना, वो सबको क्वेश्चन पूछते थे कि आपके सर पढ़ा रहे हैं, वो आपको पता है या नहीं। उससे कोई भी पार्ट निकाल कर उससे क्वेश्चन पूछ लिया करते थे। गांधी जी को भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, तो गांधी जी को उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। पीछे जो शिक्षक उसे पढ़ा रहे थे उसके पीछे खड़े थे, उसको गांधी जी को इशारा किया, क्योंकि सर थे वो आगे थे जो प्रश्न पूछ रहे थे और जो पढ़ा रहे थे सर उसके पीछे थे। इसने इशारा किया, फिर भी गांधी जी ने उत्तर नहीं दिया। वो सर चले गए। फिर सर ने उसे कहा कि मैंने आपको आंसर बता दिया था, फिर भी आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? गांधी जी कहते हैं, मेरी माँ ने मुझे कहा है कभी झूठ का साथ मत दो, सच्चाई सच ही बोलो। वो जो सर आए थे उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं पता था, तो मैं किसी और का सहारा नहीं लूँगा। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ लूँगा। उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था, आसपास से देखकर मैं नहीं लिखूँगा। लेकिन आप लोग हैं, एक कसौटी होती है या टेस्ट होती है वीकली, मैं इधर उधर देख रही है, बाजू वाले ऐसे देख कर लिख लेते हो। नहीं, ये आपकी टेस्ट है, आपको कितना पता है उतना ही लिखो, सच्चाई का साथ दो, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। बाद में मैम बोलती है कि आपने बाजू वाले में से देखा? नहीं मैम, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, सच। गांधी जी भी हमें सच सिखा रहे हैं कि आपको गांधी जी जैसा बनना है, नेपोलियन जैसा बनना है। यस, हम उससे भी ज़्यादा बड़ा बन सकते हैं, लेकिन हम सच का साथ देंगे।
जो सच होगा उसे स्वीकार करेंगे। तो बच्चों इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसे यह सच्चाई वाली स्टोरी, एक सच्चे बालक की स्टोरी ही हम पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है सच्चा बालक। Thank you for joining us.